लाख बताई जाती है, लेकिन जैन समुदाय का मानना है कि संख्या 3 करोड़ में है। देश में पहली बार जैन समाज सड़क पर उतर आया है। शहर शहर लाखों की भीड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। जैन समाज अपनी तीर्थ स्थल झारखंड का सम्मेद शिखर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने और गुजरात के पालीताना में अवैध कब्जे और तोड़फोड़ का विरोध कर रहे हैं। आज जयपुर के संगानेर में जैन संत सुगेम सागर महाराज इसी मांग के समर्थन में अनशन करते हुए 10वें दिन अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद यह पूरा मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। लेकिन देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जैन विवाद में बहुत वोकल हैं। वो इसे बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का विवाद बनाना चाहते हैं। कल मुंबई के आजाद मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन है। सरकार ने जैन समाज से 16 जनवरी तक का वक्त मांगा है। पर्यटन और पुण्य तीर्थ के बीच छिड़े इस विवाद की जांच इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका ने की है ग्राउंड जीरो से। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दावा है कि देश के टॉप 10 अमीर में से 5 जैन हैं। लेकिन आजादी के बाद पहली बार जैन गुजरात के सूरत में सड़कों पर क्यों उतरे हैं? पवित्र तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे वो सवाल नहीं है। हमारे परम पावन पवित्र गुजरात में आए श्री शत्रुंजय जी गिरिराज की रक्षा के लिए और झारखंड में आए श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ की रक्षा के लिए क्या नहीं करेंगे वो सरकार के सामने हमें बताना है। दावा है कि जीएसटी कलेक्शन का 25% जैन देते हैं, लेकिन वो अपने 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों के सम्मान के लिए अहमदाबाद में रैली क्यों निकाल रहे हैं? अनेक प्रकार के संकटों से घिरा हुआ व्यक्ति अपनी शालीनता को प्राप्त करता है। आखिर ऐसे तीर्थों को नष्ट करके या उसकी पवित्रता समाप्त करके हम पाना क्या चाहते हैं? ये बहुत गलत हो रहा है। दावा है कि इनकम टैक्स कलेक्शन का 20% जैन देते हैं, लेकिन वो झारखंड के सम्मेद शिखर को इको टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने पर दिल्ली में मोर्चा निकालकर राष्ट्रपति से मिलने क्यों पहुंचे हैं? पहाड़ पे पैरों में चप्पल नहीं होते, बिगर चप्पल पहन के पहाड़ पे हम लोग यात्रा करते हैं, और वहां बाद में अगर कोई चप्पल पहन के और इस तरह से ऐसे जाए तो ये बहुत बड़ा अपमान है हमारा। दावा है कि जैन जनसंख्या 2 करोड़ है और वो 20 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। लेकिन गुजरात के पालीताना में अपने पवित्र तीर्थ क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन के विरोध में 2019 से वो प्रदर्शन करने को क्यों मजबूर है? ये समाज को सड़कों पे उतरना पड़ा। इससे समझ जाना चाहिए ये समस्याएं कितनी गंभीर है। दावा है कि जैन समाज की कुल आय नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों से ज्यादा है। लेकिन देश के जैन समुदाय को क्यों लगता है कि उनके खिलाफ इस देश में साजिश शुरू हो गई है? शाकाहारी जैन समाज है। ऐसा क्यों हुआ कि हमने उसी शाकाहारी जैन समाज के तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी पर गजट के एक पन्ने में लिखा है कि मुर्गी पालन और मछली पालन होगा, वो कानूनी रूप से वैध है। देश का सबसे धनी समुदाय सड़कों पर क्यों है? अगर हमें तलवार उठाना पड़ेगी तो हम तलवार भी उठाएंगे। देश के सबसे अहिंसक लोग गुस्से में क्यों हैं? 1 2 3 4 धर्म की जय जयकार। देश के सबसे शांतिपूर्ण लोगों में आक्रोश क्यों है? हमारा जो प्राणों से प्यारा सम्मेद शिखर है वो हमें वापस है। देश के दानवीरों को साजिश का शक क्यों? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आपके सामने भारत का नक्शा है। इसमें 2 जगहों पर लोकेशन चमक रही है।
एक जगह है झारखंड का समेत शिखर और दूसरी जगह है गुजरात का पालिताना। इन दो जगहों पर जैन समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थ स्थापित हैं। ये दोनों महान पवित्र तीर्थ है। शत्रुंजय गिरिराज गुजरात के अंदर भावनगर जिले में आया है, जिसके कण कण पर अनंत अनंत आत्माओं ने मोक्ष को, सिद्धि गति को, साल्वेशन को पाया है। और झारखंड के अंदर सम्मेत शिखर जी, जहां पर इस 24 के 20 तीर्थंकर, बनारस से जो पार्श्वनाथ परमात्मा हुए, ऐसे 20 तीर्थंकर परमात्मा की निर्वाण भूमि और अनंत आत्माओं की सिद्ध भूमि, ये जैनों के दो सबसे महान तीर्थ है। अब हम आपको दोनों पुण्य तीर्थ के दर्शन करवाते हैं। गुजरात के शत्रुंजय शिखर समूह में 9 जगहों पर करीब 1000 छोटे बड़े धार्मिक स्ट्रक्चर हैं। विश्वास है कि 24 जैन तीर्थंकरों में से 23 इस क्षेत्र में आए हैं। माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के करीब से इनका निर्माण शुरू हुआ। समेत शिखर भी पहाड़ी पर स्थित पुण्य स्थल है। इसे 20 जैन तीर्थंकरों का निर्माण स्थल माना जाता है। अब हम आपको यहाँ विवाद की वजह भी सुनाते हैं। ऐसे दोनों महान तीर्थों को उसकी पवित्रता से नष्ट करने के लिए, उसकी पवित्रता को खंडित करने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं और इससे जैन समाज बहुत ज्यादा व्यतीत है। जैसे शत्रुंजय गिरिराज गुजरात के अंदर भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, वो वहां काफी खनन शुरू हो चुका है। चारों तरफ से पहाड़ को काटा जा रहा है और असामाजिक तत्व वहां कुछ भी धर्म स्थान बना लेते हैं, रोज विवाद शुरू कर देते हैं। सरकार को बार बार निवेदन करने के बावजूद चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आया। और झारखंड इतना पवित्र सम्मेत शिखर जी तीर्थ और वहां पर पर्यटन स्थल घोषित करना। सबके जहन में एक सवाल है कि अचानक जैन विरोध प्रदर्शन कैसे शुरू हुए और ये इतने विशाल कैसे हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि जैन तो संख्या में कम है और हर जगह बहुत छोटी छोटी आबादी में रहते हैं। ऐसे में जगह जगह इतनी बड़ी संख्या में व्यवस्थित और एक जैसे रंग रूप वाले प्रदर्शन आयोजित कैसे हो रहे हैं? ये धार्मिक भावना को लगी ठेस है या फिर धार्मिक वजह की आड़ में कोई और ही प्लॉट तैयार हो रहा है? तब भी उन्होंने, तत्कालीन झारखंड सरकार ने जो रिकमेंडेशन दी, केंद्रीय वन मंत्रालय ने उसके लिए इनिशियल बजट निकाला, लेकिन जैन समाज की अनुमति नहीं ली। 9 जुलाई 2019 को ही हमारे जो गिरिडीह के सांसद हैं सीपी चौधरी, वो संसद के अंदर मांग करते हैं कि इस पारसनाथ पर्वतराज को पर्यटन स्थल में नामांकित किया जाए, वहां पर पर्यटन उद्योग लगाए जाए, पर्यटन यूनिवर्सिटी खोली जाए। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड सरकार से, केंद्रीय वन मंत्रालय से और हमारे माननीय सांसद जी से कि क्या जैन समाज के इतने बड़े तीर्थ पर आपने जो ये निर्णय लिए हैं, क्या जैन समाज की इसमें सहमति है? जैसे गुजरात के शत्रुंजय गिरिराज पालिताना के लिए अभी तक टोटल 84 रैलियां हो चुकी हैं। कल अहमदाबाद के अंदर भी करीब 2.5 से 3 लाख लोग एकत्रित हुए थे। बॉम्बे के अंदर अलग अलग स्थानों में रैलियां हुई, 5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर आए थे। यानी ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये अचानक नहीं है, लंबे समय से शिकायत का निपटारा न होने के कारण ये हालत है। नतीजा, जैन प्रदर्शनकारी दिल्ली भी आ गए और राष्ट्रपति से भी मिले। बात आम लोगों से आगे निकलकर धर्म गुरुओं तक आ गई। सोशल मीडिया बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सम्मेत शिखर जी के विषय में मैंने अनेक बार बात की है, क्योंकि शिखर जी तो हमारा सर्वस्व है और सर्वस्व के प्रति सर्वस्व अर्पित करने की बात हो तो भी हमें पीछे नहीं होना चाहिए। इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबका दायित्व है और इसके लिए हम सबको प्राणपण से अर्पित रहना है। हमारी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन आज
जैसा मुझे मालूम पड़ा, दिल्ली में लोगों ने बड़ा मार्च निकाला, मुंबई, अहमदाबाद, देश के अन्य शहरों में भी ऐसा प्रदर्शन हुआ। सरकार पर दबाव बनाने के लिए बहुत अपेक्षित है, और जब दिल्ली में कुछ होता है तो दिल्ली में तो भारत का दिल बसता है, उसकी धड़कन पूरे देश में होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, राम मंदिर बना, हमारे हृदय झंकृत हो गए, हम खुश हो गए। देश का एक एक जैनी बोला जय श्री राम का नारा लगाया, राम मंदिर बना, जैनों ने उसका बहुत स्वागत किया। और तो और हमने पवित्र तीर्थों की मिट्टियां ले जाकर राम मंदिर के नींव में ले जाकर के रखी। ये जैनों ने प्रदर्शित किया है, ये जैनों ने सह अस्तित्ववाद का प्रदर्शन किया है। जब राम मंदिर बना तो जैन खुश हो जाया करते हैं, जब सरकार बनी मोदी की तो जैन खुश हो जाया करते हैं। जैनों ने नोट दिया, वोट दिया, सपोर्ट दिया और सरकार मजबूत इस देश को सौंपी है। लोग कहते हैं, ये मोदी जी खुद कहते हैं कि देखो दुनिया में इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स हमारी समाज देती है, सबसे ज्यादा देश को मजबूती हमारी समाज देती है। भले मुट्ठी भर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना गजपंथा वालों, हम मुट्ठी भर वो लोग हैं जो देश को चलाने की ताकत रखा करते हैं। हम क्वांटिटी में नहीं, हम क्वालिटी में हुआ करते हैं। तीर्थ का विवाद गुरुओं की वाणी में राम और जैन का विभेद ले चुका है। जैनियों के नोट, वोट और सपोर्ट की बात एक ऐसे नैरेटिव की ओर जाती है जिसे जैन समुदाय के हितों का ख्याल रखने वाले संस्थान भी उठा रहे हैं। 3 करोड़ लोग, कम से कम अगर एक आदमी 10 लोगों को रोजगार भी देता है, एवरेज में कम से कम 30 से 40 करोड़ देश के लोगों को रोजगार देता है। लेकिन हमने कभी उन लोगों को अपने वोट बैंक के लिए उनको कभी ऐसा उनको मजबूर नहीं किया कि वो हमारे साथ चलकर सरकार पर एक दबाव बनाए। लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार वोट बैंक के हिसाब से चलती है तो वो 30 करोड़ लोग हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ वो 40 साल से, 50 साल से, 20 साल से कंधे से कंधा मिलाकर हम उनका परिवार चलाते हैं। लेकिन हमने बदले में कभी ऐसा नहीं दिखाना चाहा कि वो हमारी वोट बैंक है। अगर आने वाले समय में सरकार नहीं मानती है तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस वोट बैंक को खड़ा करेंगे और अपनी बात को सरकार तक रखेंगे। और नोट बैंक, वोट बैंक दोनों जैन समाज के पास है, लेकिन उसने कभी उसका मिसयूज नहीं किया, कभी सरकार को ऐसा परेशान नहीं किया कि हमारे पास ये वोट बैंक, नोट बैंक है तो आप हमारा ये काम कर दीजिए। आप देख सकते हैं आज भारत सरकार में हमारे एक भी जैन समाज का मंत्री नहीं है। क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो समाज 24% टैक्स देता है, इतनी जीडीपी बढ़ाता है, और मैं पूरे देश के मंत्री, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, वो बताएं अपने मुंह से कि जैन समाज का क्या रोल है उसके अंदर। लेकिन जब संसद की बात आती है तो हम लोग को पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि हमने कभी मांगा ही नहीं है। एक तरफ जैन समाज के प्रतिनिधि अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस विवाद पर अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का वो नैरेटिव भी जोर पकड़ने लगा है जिसे मोदी के खिलाफ उनके राजनीतिक विरोधी इस्तेमाल करते हैं। जैन समुदाय से अलग जो लोग इस विवाद में कूदे हैं वो इसे अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक बनाम अन्य अल्पसंख्यक, धार्मिक विविधता बनाम हिंदू राष्ट्र, विविधता बनाम एकता की लड़ाई में तब्दील करना चाहते हैं। जबकि जैन समाज के लोग अपने धार्मिक अधिकार की लड़ाई को मोदी के खिलाफ बनाने की पॉलिटिक्स से बचते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, मैं जैन समाज के लोगों के साथ हूं। जो फैसला बीजेपी की सरकार जब झारखंड में थी लिया गया था उनके उस मंदिर के बारे में, उसको झारखंड की सरकार को वापस लेना चाहिए। और जो जैन मंदिर पर हमला हुआ था गुजरात में, उस पर गुजरात के मुख्यमंत्री को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और वजह क्या आप बता रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? अरे वजह भाई उनका रिलीजियस प्लेस है, वहां पर आप शूटिंग कर रहे, वहां पर उनके उस मंदिर में झारखंड में आप क्या क्या, यानी वो जगह उनके लिए एक पवित्र जगह है उनके लिए, आप वहां पर क्या कैसे तमाशे हो रहे हैं, वहां पर गलत है वो, बिल्कुल हो भाई। छोटा समाज है तो उनके भी तो कोई वैल्यू है, उनकी भी तो फीलिंग्स है, उनका भी तो रिलीजियस रेस्पेक्ट करना चाहिए उनके उस चीज को। कि मुसलमानों का तो आज से नहीं,
पहले से चला आ रहा है 2014 से, जब मोदी गवर्नमेंट उसमें आई, और जब से तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के पैगंबर के ख़िलाफ़ उन्होंने मतलब एक तरह से जंग छेड़ रखी है। जो दो रुपये के जो ट्वीट करने वाले हैं आजकल, उसके क्या कहते हैं, बीजेपी के जो है आईटी सेल के लोग और दूसरे लोग, नुपुर शर्मा जैसे, और इस तरह के लोग जो बहुत सारे जो मतलब इस तरह से करते रहते हैं, क्रिश्चियनों के भी करते रहते हैं। अब चूँकि अब जो है बारी आई जैनों की, बढ़ता जा रहा है एक सिलसिला। आज जैन समाज का किया है, कल को जो है बुद्धिस्टों का करेंगे, फिर दलितों का करेंगे, इसी तरह जो तमाम कोई मजहब बचेगा नहीं। और खुद हिंदू अपने देवी देवताओं के एहतराम नहीं करेंगे, वो अपमान करेंगे उसका, तो उस पर क्या करेंगे। सर बीजेपी का है 2024 का, और 9 स्टेट में जो अभी इलेक्शन होने वाला है 2-3 महीने में, ये असल में उस पर नज़र है। आंदोलन और रैली एक खाली अपना दर्द और पीड़ा बताने का तरीका है। सरकार को निवेदन करेंगे, विभिन्न क्षेत्र के अंदर हम प्रयास करेंगे, और हमें विश्वास है ये जरूर अच्छा होगा। मांगे बिना मां नहीं देती है। हो सकता है सरकार को नहीं पता हो, छोटे छोटे ऑफिसर्स को पता हो सकता है सेंट्रल लेवल में ये बातों को उतना गंभीरता से नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं और जानता हूं, वो बहुत ही पवित्र आत्मा हैं। उनकी भावना के साथ हम बिल्कुल सहमत हैं, और आज राष्ट्र जिस तरह से अध्यात्म में आगे बढ़ रहा है, उसका सर्वाधिक श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और उनके नेतृत्व में देश में जब अलग अलग सरकारें कार्य कर रही है, तो अवश्य इसके अंदर उत्तम और श्रेष्ठ कार्य होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। हम अक्सर अखबारों की सुर्खियों में देखते हैं कि जैन समाज के करोड़पति अपनी संपत्ति छोड़कर साधु बन जाते हैं। अरबपति कारोबारी पूरे परिवार के साथ दीक्षा ले लेते हैं। अमेरिका में करोड़ों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर भारत आकर पति पत्नी दोनों सन्यासी बन जाते हैं। पूरी भव्यता और उत्सव के माहौल में 12 साल से 13 साल के लड़के लड़कियां सन्यास ले लेती हैं। इन अखबारी सुर्खियों को आप इस विवाद से जोड़कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि जिस समाज में लोग करोड़ों अरबों की संपत्ति का मोह छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, जिस समाज में लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को खुशी खुशी सन्यास के रास्ते पर आगे बढ़ा देते हैं, उस समाज में अपने धर्म, गुरु, मुनि, सन्यासियों के लिए कितना ज्यादा सम्मान होगा। और जब उनके सामने धर्म के सम्मान और उसकी बेअदबी के दो रास्ते आते हैं, तो वो किस ओर बढ़ेंगे। अब लोगों के जहन में सवाल है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन महाकाल मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि धार्मिक स्थलों का विकास पर्यटन सुविधाओं के साथ किया जा सकता है, तो फिर जैन धार्मिक तीर्थ में पर्यटन की सुविधाएं बढ़ाने में क्या दिक्कत है। आखिर अभी भी तो जैन तीर्थ में पूरे देश से लोग पर्यटन के लिए आते ही हैं, और सरकार धार्मिक पर्यटन का विकास भी कर रही है। बौद्ध सर्किट और राम सर्किट की स्थापना भी हो रही है। तो जैन तीर्थ में पर्यटन सुविधाओं का विकास तो भक्तों को सुविधा ही देगा, फिर इसका विरोध क्यों। अगर शराबबंदी और मांसाहार की पाबंदी के साथ इसे शुरू किया जाए तो क्या विरोध हो सकता है। सरकार को समाज के साथ, जैन समाज के साथ मिलकर ही बात करने में, समाज के भावनाओं के अनुरूप उनको निर्णय लेने पड़ेंगे। और हम ये चाहते हैं कि न तो शिखर जी में पर्यटन स्थल होवे, उसको रोका जावे, और पालीताना शत्रुंजय में भी असामित तत्वों को तुरंत प्रभावी से रोककर हमारे क्षेत्र हमारा है, हमारा ही रहेगा और हमारा ही था, हम ये मानते हैं, दृढ़ विश्वास है। और हमारी आस्था के केंद्रों पे हम कभी भी ध्यान दे देंगे, लेकिन दूसरों को इस तरह से अतिक्रमण नहीं करने देंगे। आप जितने कड़े कायदे कानून बनाएंगे उसका हमेशा उल्लंघन होता है, और आप ये चेक नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति शराब लेके आ रहा है या कौन व्यक्ति नॉनवेज लेके आ रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है।
इतनी सारी जैन समाज की इतनी सारी भीड़ वहाँ आती है, इतने सारे लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं, उन्हें भी काबू करना मुश्किल है। तो आप जब इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दोगे तो किस किस को काबू करोगे आप? तो इससे अच्छा ये है कि इनको पर्यटन स्थल न घोषित करते हुए इनको धर्म स्थल ही रहने दीजिए। ये हमारे तीर्थ है, जहाँ 20-20 तीर्थंकरों का निर्माण स्थल है, वहाँ इसे बाधित नहीं करना चाहिए। पहाड़ पे पैरों में चप्पल नहीं होते, बिगर चप्पल पहन के पहाड़ पे हम लोग यात्रा करते हैं, और वहाँ बाद में अगर कोई चप्पल पहन के और इस तरह से ऐसे जाए तो ये बहुत बड़ा अपमान है हमारा। टूरिस्ट स्टेशन आप कहीं और बनाए ना। आज भारत देश के अंदर बहुत सारी जगह है, क्या यही एक जगह है कि इसको टूरिस्ट स्टेशन बनाया जाए? हम लोग पॉलिटिक्स आदमी तो है नहीं जो हम कैसे पता करें कि इसमें क्या कौन क्या गेम खेल रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। हम यही सोच रहे हैं कि ये क्यों किया गया। पहली बात तो ये क्यों इसको टूरिज्म रीजन बनाया गया, क्या जरूरत थी इसको बनाने की? चल रहा है इतना वर्षों से, हजारों साल से चल रहा है, परंपरा को क्यों तोड़ा आपने? तो यह नियम अभी बनाना जरूरी था? सोया को जगाया। केंद्र सरकार ये दोनों तीर्थों को जैन समाज को समर्पित कर दे, उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है जैन समाज तैयार है। दूसरा, दोनों स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों तीर्थों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करते हुए अहिंसक, पवित्र और व्यसन मुक्त तीर्थ स्थल घोषित करे, और वो तीर्थ का जितना एरिया उसके अलावा 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये अपवित्र चीजें यहां पर न आए। और तीसरा, हमारा समाज ये दोनों तीर्थों के लिए बहुत बड़ी धनराशि व्यय कर रहा था, अब और बड़ी धनराशि व्यय करके वहां पर प्रेम, मैत्री, खुशहाली और सुख शांति बहाल करने का संपूर्ण प्रयास करेगा। पुण्य तीर्थ की पवित्रता और पर्यटन के विकास की इस लड़ाई के बीच सच को समझने हमारी एक टीम झारखंड के समेत शिखर तीर्थ पहुंची। संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने तीर्थ स्थल तक यात्रा की और ये जानने की कोशिश की कि जैन समुदाय की आपत्तियों और सरकार के दावे में कितना फर्क है, और क्या सच में इस स्थल को इको टूरिज्म सेंटर बनाने से इसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। हम ये यात्रा ऊपर से नीचे की ओर शुरू करते हैं। अब हम आपको इसके आसपास का एरिया दिखाते हैं। दरअसल ये सबसे ऊंचा पहाड़ है झारखंड का, जहां पर ये मंदिर है। इसके अलावा ये पूरा आसपास सिर्फ और सिर्फ आपको पहाड़ी क्षेत्र दिखाई देगा। ये पूरी यात्रा 9.5 किलोमीटर की सिर्फ एक तरफ से है। इसके अलावा पूरे पहाड़ की वंदना 9 किलोमीटर की है, और उसके बाद वापसी की यात्रा भी लगभग 9-9.5 किलोमीटर की है। तो कुल इस 27 किलोमीटर की यात्रा है जो सभी जैन धर्म के अनुयायी हैं वो यात्रा करते हुए इस तरीके से पैदल ही यहाँ पर आते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो बिना खाए बिना पिए, इसके अलावा मौन व्रत करते हुए इस पूरी यात्रा को करते हैं। हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पर्वत पर चढ़ते वक्त जैन समाज की आपत्तियों की सच्चाई गोनिका ने कैसे परखा, समझिए। वो दावे कर रहे हैं कि किस तरीके से टूरिस्ट स्थल होने के नाते अब ये जगह जो है वो बदलती जा रही है। उन दावों को भी हम परखेंगे। दरअसल हम जहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर इस तरीके से एक छोटा सा दुकान बनाया गया है, जहाँ पर आपको चाय, पकौड़े या फिर बिस्किट, ये सब आपको सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि प्रॉपर खाना आपको नहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन जो जैन धर्म के लोगों का दावा है कि इस तरीके से भी जो दुकानें बनती हैं, जो लोग यहाँ से खरीदने के लिए खाते हैं, उसके बाद यहीं पर लोग गंदगी करते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से मना किया जा रहा है कि इसको पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस यात्रा के लिए, यहाँ पर हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो कि जिला प्रशासन के आदेश अनुसार लिखा हुआ है, जिस पर यह साफ तौर पर लिखा है कि इस तीर्थ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखा जाए। इसके अलावा पर्वत पर चमड़े की कोई वस्तु, जूते, चप्पल ये सब ना ले जाए जाए। पर्वत वंदना के समय जो पर्वत पर अभक्ष्य वस्तु है उनका सेवन ना करें, यानी कि जिन चीजों के लिए मना किया गया है। इसके अलावा धूम्रपान और मद्यपान ये निषेध है, और कोई भी वंदना मार्ग में मल मूत्र का त्याग ना करे, पवित्रता इसकी बनाए रखे। इसके अलावा किसी भी तरीके से गंदगी ना फैलाई जाए। ये दरअसल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से लिखा गया, और जो आदेशानुसार है वो जिला प्रशासन की तरफ से लिखा गया है। हालांकि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें पूरा यहाँ पर गंदगी दिखाई दे रही है। लोगों ने खा पीकर जो रैपर्स हैं वो यहाँ पर फेंके हुए हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स यहाँ पर पानी की दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ये भी वो कंसर्न है जिसको लेकर जैन समाज के लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर गंदगी मच रही है। इस तरीके से जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनको इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे
रहे हैं। हम यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाएं, देखिए यहाँ पर आपको सिगरेट का डब्बा दिखाई देगा। इसके अलावा जो यहाँ पर पन्नियां फैलाई गई हैं, जो भी लोग खाते हैं उसका सेवन करके उसके बाद पन्नियों को यहीं फेंक देते हैं। तो यही यहाँ के जो जैन धर्म के लोग जो यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं उनके लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। उनका यही कहना है कि इस तरीके से यहाँ पर इन चीजों का सेवन होता है। यहाँ पहुंचकर गोनिका ने जैन धर्म गुरु से मुलाकात की और अपनी यात्रा के सच बताए। उनसे कुछ सवालों के जवाब भी मांगे। गैजेट निकला है, उस गैजेट में नोटिफिकेशन जो आया है उसको लेकर जब वो तैयार किया जा रहा था तो क्या जैन समाज के लोगों से, आप लोगों से, किसी से भी, जैन मुनि किसी से क्या सुझाव लिया गया था, कोई परामर्श लिया गया था कि इस तरीके से पर्यटन स्थल बनाने को लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है? देखिए, नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है, उसके बाद 60 दिन की अवधि में आपत्तियां मंगाने की जो औपचारिक खानापूर्ति वो की गई, पर उसका कोई किसी अखबार में, किसी न्यूज संचार माध्यम में कोई सूचना नहीं दी गई। यहाँ इतनी सारी संस्थाएं हैं, उनमें किसी को आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गई। तो जैन समाज इससे अनभिज्ञ रहा, उसको कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ना संवेदनशील मुद्दा है कि पता लगते ही आग लग गई। जब तक लोगों को मालूम नहीं था तब तक इसके लिए कोई पता नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। मालूम पड़ने के बाद तो प्रतिक्रियाएं होगी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वस्फूर्त भावना है। इसका कोई आंदोलन किया नहीं गया है, लोग आंदोलित हैं। आंदोलन किया नहीं गया, लोग आंदोलित हैं। सरकार ने अभी 16 तक का समय मांगा है, तब तक जैन समाज भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगा। लेकिन ये तय है कि वो अपने तीर्थ को अपने प्रबंधन में रखना चाहते हैं और साथ ही स्थानीय क्षेत्र का विकास भी करने को राजी हैं। और अब बात